अब इस प्रकार देखिए आपका जो बल्ब है अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसमें बैटरी भी लग चुकी है और सभी कनेक्शन हो चुके हैं। जैसे ही इस बल्ब को होल्डर में लगाया तो आपका बल्ब अच्छे से कार्य कर रहा है। आज की इस वीडियो में आपको इस चार्जिंग बल्ब को रिपेयर करना सिखाएंगे और इस बैटरी को लगाकर दिखाएंगे। 3.7 वोल्ट की बैटरी इस बल्ब को जला पाएगी या फिर नहीं जला पाएगी, और उसके अंदर जो सेल निकलता है लिथियम आयन सेल, उसको निकाल देंगे। उसके स्थान पर इस बैटरी को लगाएंगे या आपकी जो बैटरी होगी कुछ लंबे समय तक बैकअप देगी, अधिक समय तक डिस्चार्ज नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह जो बल्ब है कार्य नहीं कर रहा था, चलिए आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए यह होल्डर है, यह बल्ब है जो कार्य नहीं कर रहा था। अब इसको होल्डर में लगाकर दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ पे आपका जो बल्ब है कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तक आपकी सप्लाई आ रही है। बल्ब को रिपेयर करने के लिए पहले इसके ऊपर लगे ढक्कन को हटाना है। इस प्रकार देखिए इसका ढक्कन निकल चुका है और आपकी जो इसके अंदर MCPCB थी वह कुछ इस प्रकार मुड़ चुकी थी। अब इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और सीखते रहिए। इस प्रकार देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका जो एक वायर है जो लोड का वह जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों वायर छूट चुके हैं। अब इस प्रकार देखिए PCB का कनेक्शन हो चुका है न्यूट्रल और फेज की सप्लाई से। अब इसमें बैटरी के कनेक्शन कैसे करने हैं, तो इस प्रकार देखिए इस PCB को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो इसमें आपको प्लस और माइनस के जिस स्थान पर सिंबल मिले वहाँ पे आपके बैटरी के दोनों टर्मिनल जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस है एक माइनस। अब आपको पहले बैटरी में सोल्डिंग करना सिखा देते हैं, फिर आपको इसके कनेक्शन करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए ऐसे यदि आप सोल्डिंग करेंगे तो अच्छे से नहीं होगी। इसके दोनों टर्मिनल पर इस प्रकार थोड़े थोड़े से स्क्रैच बनाने हैं। स्क्रैच दोनों पे अच्छे से लगा लेने हैं जिससे सोल्डिंग इसमें फंस सके और आपका सोल्डर ना छूटे। इस प्रकार देखिए इसमें स्क्रैच लग चुके हैं। दोनों टर्मिनल पर फ्लक्स जरूर लगाएं। अब देखिए फ्लक्स भी लग चुका है। अब इस प्रकार देखिए इसके दोनों टर्मिनल में सोल्डर इस प्रकार करना है। अब देखिए इसके दोनों टर्मिनल पर सोल्डर हो चुका है। अब इसके जो दो वायर हैं इसमें भी आपको सोल्डर करना है पहले, फिर इसके दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनल पर इन दोनों वायरों को लगाना है। इस प्रकार देखिए लग चुका है। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव में इस प्रकार देखिए अच्छे से सोल्डर हो चुका है बहुत आसानी से। यदि आप स्क्रैच यहाँ पे नहीं करेंगे तो आपका सोल्डर अच्छे से नहीं होगा, छूट सकता है। अब इस प्रकार देखिए कम समय में अच्छे से आपकी सोल्डिंग हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इसके जो इस बैटरी को इसके अंदर इस प्रकार रख देंगे। इस प्रकार देखिए आपकी जो बैटरी है हिलेगी नहीं। अब आप यहाँ देखिए इसके दोनों वायर को कुछ इस प्रकार निकालेंगे इसके होल से, और इसके दोनों वायरों को आपने देखा था जो जहाँ पे बैटरी का सिंबल है उस पर दोनों वायर जोड़ने हैं। इस प्रकार देखिए इसके प्लस वायर को प्लस टर्मिनल पर, इस PCB के प्लस वायर को बैटरी के प्लस वायर को प्लस टर्मिनल पर, माइनस वायर को माइनस पर जोड़ेंगे। देखिए अब सभी कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसको जलाकर दिखाते हैं। अब इस प्रकार देखिए आपका जो बल्ब है अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसमें बैटरी भी लग चुकी है और सभी कनेक्शन हो चुके हैं और आपका अच्छे से बल्ब जल रहा है। अब इसको पैक कर देते हैं, फिर इसको आपको जलाकर दिखाएंगे। अब इस प्रकार इसकी रोशनी देखना। इस प्रकार इस बल्ब को होल्डर में लगाते हैं। जैसे ही इस बल्ब को होल्डर में लगाया तो आपका बल्ब अच्छे से कार्य कर रहा है। इस प्रकार देखिए, लेकिन यह बल्ब लाइट जाने के बाद नहीं जल रहा है। इसकी एक IC खराब हो चुकी थी। यदि आज की वीडियो में इस बल्ब से संबंधित कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।